वेलकम टू केबी क्लासेस। चलिए तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। मिस्टर देवेंद्र, एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी एट दिल्ली, इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ ₹25,000 per month plus 10% of his salary as TNS pay. He is getting entertainment allowances of ₹1,000 per month. He has spent 5,000 on the entertainment of the company's customer. He is provided with a rent-free unfurnished house of the fair rental value of ₹4,04,000 per month. The house is owned by the company. He is also provided with a small car for his personal and official use, and all expenses of its running, maintenance and driver are met by the company. Devendra borrowed ₹1 lakh interest-free loan from the company to construct the house before 1 year. Assume the State Bank of India charges interest on such loan at the rate 10% per annum. Calculate the value of perquisites of Mr. Devendra for the assessment year 21 to 22. तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर गिवन दिया है, आपकी सैलरी है 25,000 पर मंथ। तो देखिए सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी 25,000 इंटू 12, 3 लाख। देन पे डीएनएस पे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 3 लाख का 10% 30,000 आपका बेसिक पे हो गया। देन इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव हो रहा है 1,000 पर मंथ, तो 1,000 टू 12,000 आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। देन रेंट फ्री हाउस, तो इसका हमें वैल्यूएशन अभी करना पड़ेगा। देखिए कार दी है, कार कौन सी, स्मॉल कार है एंड मिक्स यूज के लिए, मींस पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज दोनों के लिए। एंड जो उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है वो कौन बॉर्न कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो जब स्मॉल कार हो, बोथ यूज के लिए हो एंड जो एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉयर बॉर्न करे, तो फिर 1800 पर मंथ जो है वो टैक्सेबल वैल्यू होती है स्मॉल कार की। प्लस इसमें चौफियर भी प्रोवाइड किया है, मींस ड्राइवर भी है, तो ड्राइवर का फिक्स होता है 900 पर मंथ। तो 1800 प्लस 900 इंटू 12, तो आपकी स्मॉल कार की वैल्यू आ जाएगी 32,400। देन इंटरेस्ट ऑफ लोन, तो लोन आपको जो एम्प्लॉय ने जितने रेट पर लोन प्रोवाइड किया है, हम उसको कंपेयर करते हैं जितने रेट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक को दे रही है। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उससे जो भी लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, जबकि एम्प्लॉय ने उसे क्या दिया है, इंटरेस्ट फ्री, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है। तो 1 लाख का 10% होगा 10,000। देखिए अपना था रेंट फ्री एकोमोडेशन की भी हम वैल्यूएशन करना था, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन के में सैलरी के पर्पज से क्या क्या ऐड होता है, आपका बेसिक सैलरी, डीएनएस पे, डीएनएस अलाउंसेस अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बिन है, देन कमीशन, बोनस एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो यहाँ पर देखिए सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन के पर्पज से। एक तो आपका बेसिक सैलरी आ जाएगा, डीएनएस पे आ जाएगा क्योंकि सैलरी का ही पार्ट माना जाता है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस टैक्सेबल, तो ये भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और कोई यहाँ पर अलाउंसेस है नहीं, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो 3,42,000 आपकी सैलरी आ जाएगी रेंट फ्री एकोमोडेशन के पर्पज से। तो देखिए होता क्या है, जब एकोमोडेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है रेंट फ्री, एंड जो ओनर है उस बिल्डिंग का वो एम्प्लॉयर खुद होता है, मीन्स जब एम्प्लॉयर की खुद की बिल्डिंग हो एंड एम्प्लॉय को उसने रेंट फ्री गिवन की हो उसको रहने के लिए, तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन के बेस पर हम उस बिल्डिंग का टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जब पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन ना हो, यहाँ पे वो दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, दिल्ली, तो वहां की पॉपुलेशन क्या 25 लाख से अबव होगी। तो अगर पॉपुलेशन 25 लाख से अबव है तो 15% ऑफ सैलरी जो है वो आपका होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू। तो 3,42,000 का 15% आपका 51,300 होगी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। देन सबको ऐड कर देंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शन लेस कर देंगे अंडर सेक्शन 16, इसमें 3 डिडक्शन आते हैं आपके, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो यहाँ पे मिस्टर देवेंद्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स यहाँ पर है नहीं, तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जो सभी सैलरीड पर्सन को मिलता है वो डिडक्ट कर देंगे, देन आपकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी जो कि आपकी आएगी 3,85,700। चलिए तो आपका क्वेश्चन 18 था, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है।
Mr. B is employed in Mumbai में employed है. His particular of income for the assessment year 21 to 22 are as follow. Basic salary है 17,000 per month. DNS allowances है 4,000 per month and 40% is computed for retirement benefit. तो जो DNS allowances जो 4,000 per month रिसीव हो रहा है उसका 40% क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट के पर्पज से रिसीव हो रहा है. बोनस 20,000 रुपीज पर ईयर मिल रहा है. कमीशन 15,000 रुपीज पर ईयर रिसीव हो रहा है. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 3,000 रुपीज पर मंथ रिसीव हो रहा है. कैलकुलेट मिस्टर बी सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22. यहाँ पर देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22. सबसे पहले बेसिक सैलरी कितना गिवन है 17,000 पर मंथ, तो 17,000 इंटू 12. डीएनएस अलाउंसेस 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12. बोनस 20,000 पर ईयर गिवन था. कमीशन 15,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 3,000 पर मंथ है, तो 1 ईयर का हो गया 36,000. तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका निकल आएगा ग्रॉस सैलरी. देन इसमें से हम लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो आपका टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा. यहाँ पर देखिए मिस्टर बी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो उन्हें एंटरटेनमेंट डिडक्शन अलाउंसेस का भी डिडक्शन मिलता, बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सभी सैलरीड पर्सन को मिलता है 50,000 वही अकेला रिसीव होगा. देन डिडक्ट कर देंगे तो आपको 2,73,000 आपकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट होके आ जाएगी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है. फॉलोइंग पर्टिकुलर आर फर्निश्ड बाय मिस्टर वसंत, अ सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया. बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रुपीज 2,40,000. ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रुपीज 20,000. तो देखिए जो आरपीएफ का जो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है वो उसका सैलरी का ही पार्ट होता है. तो अगर उसने सैलरी में से यहाँ पर देखिए जो 2,40,000 दिया है वो आफ्टर डिडक्शन दिया है आरपीएफ का, तो यहाँ पर जो उसका ओन कंट्रीब्यूशन है वो हम उसकी बेसिक सैलरी में ही ऐड कर देंगे. तो मींस आपकी बेसिक सैलरी 2,40,000 प्लस 20,000 होगी. देन इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट 9.5% रुपीज 3,600. हाउस रेंट अलाउंसेस गिवन है कितना 14,400 एंड द हाउस इज एट कोलार एंड रेंट पेड अमाउंट टू रुपीज 30,000. Unit link insurance plan contribution paid by employer 2 rupees. Compute the taxable salary of Mr. Vasant for the assessment year 21 to 22. यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 2,60,000, 2,40,000 उसकी बेसिक सैलरी प्लस जो उसका डिडक्शन कर दिया था आरपीएफ के कंट्रीब्यूशन का, तो वो भी ऐड कर देंगे. तो 240 प्लस 20,000 आपका 2,60,000 यहाँ पर बेसिक सैलरी हो जाएगी. इसके बाद देखिए आपका इंटरेस्ट मिला है उसे 9.5% के रेट से, तो 9.5% के रेट तक अगर इंटरेस्ट मिलता है आरपीएफ पर तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा. तो यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा. देन इसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस, तो इसका हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा. देखिए तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट. 3 पॉइंट्स हम इसे कैलकुलेट करते हैं. एचआरए रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी. तो देखिए पहले हमें एचआरए के पर्पज से सैलरी कैलकुलेट करेंगे. तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, सैलरी में आपका इंक्लूड होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या रिटायरमेंट बेनिफिट है, प्लस कमीशन अगर वो फिक्स परसेंटेज पर गिवन है. तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी गिवन है और कुछ है भी नहीं, तो 2,60,000 ही आपकी सैलरी हो जाएगी एचआरए की वैल्यूएशन के पर्पज से. तो एचआरए आपको रिसीव हो रहा है 14,400. देन रेंट पे कर रहा है वो कितना 30,000, तो 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी होगा 2,60,000 का 26,000 एंड 40% ऑफ सैलरी, तो 2,60,000 का 40% निकलेगा 1,04,000. एंड इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगी मींस जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा. तो तीनों में सबसे स्मॉल अमाउंट है 4,000, तो 4,000 आपका यहाँ पर क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा. एंड रिसीव हो रहा था 14,400, तो टैक्सेबल कैसे निकलेगा, 14,400 में से हम डिडक्ट कर देंगे 4,000, तो आपका 10,400 टैक्सेबल एचआरए निकल आएगा. तो यहाँ पर एचआरए की वैल्यू में आ जाएगा 10,400. एंड जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है उसका कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, तो 2,000 ये आ जाएगा. ग्रॉस सैलरी आपका टोटल कर देंगे तो आएगी 2,72,400. देन इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा 50,000 रुपीज का, तो आपका टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगा 2,22,400 रुपीज. चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21.
यहाँ पर क्या क्या गिवन है, मिस्टर किशोर an employee of HUF means Hindu Undivided Family furnishes the following particulars of his income for the financial year 20 to 21. Net basic salary given है 2,70,000 after deducting contribution to RPF rupees 30,000. तो ये जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में उसका सैलरी का ही पार्ट होता है, तो 2,70,000 में हम 30,000 को ऐड कर देंगे. देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 30,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड account balance 9.5% per annum rupees 20,500. Traveling allowances for tour 2,400. City compensatory allowances 10,000 rupees. Bonus 15,000. Entertainment allowances 5,000 rupees. Unfurnished house at Dharwar for which the employer pays 7,500 per month as rent but deduct only 600 per month from his salary. Free gas and electricity provided by the employer at a cost of rupees 500 per month. The employer has provided a small car for private and official purpose. Expenses for private purpose are made by Mr. Kishore. Compute his taxable salary for the assessment year 21 to 22. तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है. सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी 2,70,000 प्लस हम उसमें ऐड कर देंगे आरपीएफ का जो उसका ओन कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट किया गया था, तो 3 लाख बेसिक सैलरी हो जाएगी. एंड जो 9.5% तक इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जाम्प्ट रहता है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एग्जाम्प्ट रहेगा. एंड जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, अगर वो एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से कम है तो वो क्या रहेगा, आपका एग्जाम्प्ट रहेगा. तो यहाँ पर जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ कितना है, 30,000 कर रहे हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. तो एम्प्लॉय की सैलरी का जो 12% है वो इससे ज्यादा हुआ, वो होगा आपका 36,000, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30,000 कर रहा है तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट रहेगा. देन ट्रेवलिंग अलाउंसेस फॉर टूर अगर गिवन है तो वो एग्जाम्प्ट रहता है. सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होगा 10,000 आपका. बोनस 15,000 टैक्सेबल होगा फुली. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 5,000 रुपीज, ये भी टैक्सेबल होगा. रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसका हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा. तो देखिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट. फर्स्ट आपका आता है जो भी एक्चुअल रेंट पे किया है कंपनी ने. अगर एम्प्लॉयर का खुद का हाउस होता है तो हम पॉपुलेशन के बेस पर कैलकुलेशन करते हैं, बट अगर एम्प्लॉयर ने पहले ही बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है देन अपने एम्प्लॉय को दिया है तो फिर उस केस में हम उसका 2 पॉइंट्स में वैल्यूएशन करेंगे. फर्स्ट देखेंगे कि एक्चुअल रेंट पेड बाय द कंपनी, तो 7,500 पर मंथ पे कर रही थी कंपनी, देखिए इंटू 12 90,000 हो गया. एंड सेकंड पॉइंट होता है 15% ऑफ सैलरी. तो देखिए सैलरी के पर्पज से जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें ऐड करेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस इफ गिवन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड बोनस एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एंड कमीशन. तो यहाँ पर देखिए सिर्फ बेसिक सैलरी गिवन है, बोनस है नहीं. बोनस भी है इसमें तो सीसीए भी टैक्सेबल है, बोनस आपका ऐड हो जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी टैक्सेबल है, तो ये चारों चीजें ऐड हो जाएंगी. तो आपका 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 टोटल सैलरी होगी 3,30,000 फॉर दी वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन. तो 3,30,000 का 15% आपका आएगा 49,500. तो इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होता है वो आपका टैक्सेबल होता है. तो दोनों में लीस्ट मींस मिनिमम अमाउंट है 49,500 टैक्सेबल होगा. और इसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर की गई है उस फैसिलिटी के लिए. तो एम्प्लॉय से 600 पर मंथ उसकी सैलरी से डिडक्ट किया जा रहा था, तो 600 इंटू 12 7,200 इसमें से हम डिडक्ट करेंगे तो आपका 42,300 जो आएगा वो आपका ऐड कर देंगे हम यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट में. तो 42,300 आ जाएगा आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन. देन इसके बाद गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये सारे चार्जेस क्या होते हैं फुली टैक्सेबल. तो इनका एक्सपेंसेस है 500 पर मंथ जो कंपनी पे कर रही, तो 500 इंटू 12 6,000 टैक्सेबल होगा. स्मॉल कार, देखिए स्मॉल कार प्रोवाइड हो रही है एंड जो एक्सपेंसेस है वो उसके वॉर्न कर रहा है, एम्प्लॉय खुद वॉर्न कर रहा. एंड प्रोवाइड स्मॉल कार फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल बोथ पर्पज से स्मॉल कार दी जा रही थी एंड उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद एम्प्लॉय वॉर्न कर रहा था. तो यहाँ पर क्या होगा आपका 600 पर मंथ इंटू 12, तो 7,200 आपकी वैल्यू आ जाएगी कार की. देन इसके बाद सभी को ऐड कर देंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा 3,85,500. देन इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो फिर हम एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी लेस करते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया होता तो वो भी लेस करते हैं, बट यहाँ पर और कुछ भी नहीं हुआ है तो सिर्फ हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज का लेस कर देंगे तो आपका 3,35,500 रुपीज आएगा टैक्सेबल सैलरी.
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है? मिस्टर गुप्ता इज वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी drawing a salary of rupees 11,000 per month. The company has provided him with accommodation for which 10% of his salary is deducted. तो मिस्टर गुप्ता को कंपनी ने एक accommodation प्रोवाइड किया जिसके लिए उसकी सैलरी में से 10% डिडक्ट किया जाता है. Actual rent paid by company for the accommodation is rupees 54,000 per annum. एंड जो accommodation है वो पहले कंपनी ने भी क्या किया होगा, रेंट पर ले रखा होगा, इसलिए वो भी उसका कितना रेंट पे कर रही है, 54,000 per annum. He is also receiving entertainment allowances of rupees 500 per month. He is provided by the company with a large car for his personal and official use. Expenses for personal use are borne by the assessee himself. Member of assessee's family have visited a number of places in company's buses for which no fare had been charged. Total fare for all these visits during the accounting year amounted to rupees 7,200. He is in receipt of a bonus equivalent to 2 months salary. Compute his taxable income under the head salary for the assessment year 21 to 22. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेसिक सैलरी उसकी कितनी थी, 11,000 पर मंथ, तो 1,32,000 आपका बेसिक सैलरी आ गया. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव हो रहा था 500 रुपीज पर मंथ, तो 500 इंटू 12 6,000 एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आ गया. देखिए उसे लार्ज कार प्रोवाइड की जा रही थी एंड उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बॉर्न कर रहा था खुद एम्प्लॉय. तो जब लार्ज कार हो उसके एक्सपेंसेस खुद एम्प्लॉय बॉर्न कर रहा हो तो आता है आपका 900 पर मंथ टैक्सेबल वैल्यू. तो 900 इंटू 12 10,800 आपकी टैक्सेबल कार की वैल्यू होगी. अगर फैमिली के मेंबर ने कोई भी भाई विजिट किया है एंड उसका एक्सपेंसेस कंपनी ने उठाया तो वो भी फुली टैक्सेबल होगा, तो 7,200 जो चार्जेस थे वो टैक्सेबल होंगे. देन बोनस रिसीव हो रहा था 2 मंथ सैलरी की इक्वल, तो वो सैलरी पर मंथ थी 11,000, तो 2 मंथ्स की सैलरी होगी 11,000 टू 2 22,000. देन रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो देखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन यहाँ पर एम्प्लॉय ने रेंट पर बिल्डिंग ले रखी. पहले तो देखिए सैलरी क्या होगी रेंट फ्री अकोमोडेशन के पर्पज से, बेसिक सैलरी प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस, तो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आ जाएगा एंड बोनस आ जाएगा इसमें, और इसमें कुछ है नहीं, तो आपका 1,32,000 प्लस 6,000 प्लस आपका 22,000 जो कोई भी बेनिफिट मिला मीन से जो फेयर है ये भी आपका टैक्सेबल होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के पर्पज से. तो आपकी सैलरी आएगी 1,60,000 रेंट फ्री अकोमोडेशन के पर्पज से. तो एक्चुअल रेंट कंपनी ने कितना पे किया है, 54,000 पर एनम. दूसरा पॉइंट होता है 15% ऑफ सैलरी, तो 1,60,000 का 15% आएगा 24,000. एंड दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होती है वो होगी आपकी टैक्सेबल, तो दोनों में से कम अमाउंट क्या है आपकी 24,000, तो 24,000 यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू होगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की. देन एम्प्लॉय से जो अमाउंट रिकवर की जाती है वो हम डिडक्ट कर देते हैं. तो एम्प्लॉय की सैलरी का 10% डिडक्ट किया जा रहा था, तो उसकी बेसिक सैलरी थी 1,32,000, इसका 10% मीन्स 13,200 डिडक्ट किया जा रहा था, तो लेस कर देंगे. तो जो टैक्सेबल वैल्यू होगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वो आपकी आएगी 10,800. देन इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकलेगी 1,88,800 रुपीज. देन इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो आपका 1,38,800 होगा टैक्सेबल सैलरी